हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज से हमारा टॉपिक होने वाला है रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्ट। ठीक है, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज से, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज करने वाला है आज के उसमें, बस हम केवल क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के क्वेश्चन करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, ठीक है, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 6:4. Calculate new profit sharing ratios if A retires, B retires and C retires. देखो क्या चीज है, जैसे एडमिशन के टाइम पे हम क्या करते थे, अलग अलग तरीके से निकालते थे। अब यहां से रिटायरमेंट स्टार्ट हो गया, मेन ध्यान यहां पे देना। ठीक है, तो नए तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो तो क्या चीज है, कभी भी जैसे हमारे पास क्या होता है ना, जैसे इसको थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। क्या होता है, जैसे मान लो तीन पार्टनर है हमारे पास, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तुम्हें, 3:2:1 दिया है मान लो। ठीक है, अब बी रिटायर हुआ। ठीक है, तो रिटायरमेंट वाले में किस तरीके से करते हैं, बी रिटायर हुआ, बचा क्या, 3:1 बचा ए और सी का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बस इसी तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला वाला केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये जो दिया है ये आंसर दिया है तुम्हें। ठीक है, पहले वाला केस लेके चल रहे हैं। अच्छा, सबके लिए ओल्ड रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो वो तो पहले वैसे लिख दे रहा हूं मैं। क्या है तुम्हारा ओल्ड रेशियो, कितना है ओल्ड रेशियो, कितना है ओल्ड रेशियो, 6:5:4। कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। तो पहले केस में ए रिटायर्स। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:5:4 है। कौन रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ। इसमें सर्किल मार्क कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, NPSR क्या हो जाएगा, जो बचा, बाकी कितना बचा, 5:4। किस किस के बीच में, बी और सी के बीच। ठीक है, फिर दूसरा केस ले लो। दूसरे केस में क्या कह रहा है, देखो कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, ओल्ड पीएसआर कितना है, ओल्ड पीएसआर कितना है। ठीक है, चेक कर लो, ओल्ड पीएसआर है हमारा, पहले तो 6:5:4 ही है। ठीक है, कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4 आ जाएगा। ये देखो पहले वाले में 5:4 आ रहा है, यहां आ रहा था। ठीक है, और दूसरे वाले में 6:4 आ रहा है। ये किस किस के बीच में हो जाएगा, ए और सी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाला केस देख लो, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे ओल्ड कितना था, ओल्ड था हमारा 6:5:4, और इसमें सी रिटायर हो रहा है, तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा हमारा, 6:5 हो जाएगा। किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस इतना ही है। ठीक है, दूसरा करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:2। ओल्ड दिया है तुम्हें कितना, 5:3:1:2। किस किस के बीच में, ए बी सी और डी के बीच में। ठीक है, फिर क्या हुआ, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन कौन रिटायर हो गया, बी और सी रिटायर हो गए। बचा क्या, बचा NPSR के लिए क्या क्या बचा हमारा, 5:2 बचा, ए और डी बचा। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हो गया, ए और डी के बीच में हो गया, न्यू पीएसआर। ठीक है, ये दे रखा है 5:2। ठीक है, अगला करते हैं। अगला देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/3, 1/4 और 1/12। ठीक है, क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है अगर एक्स रिटायर हो रहा है। ये जो दिया है ये आंसर दिया है। ठीक है, कौन रिटायर हुआ, एक्स रिटायर हुआ। ओल्ड पीएसआर लिखो पहले तो। ठीक है, कितना दिया ओल्ड पीएसआर, 2/3, 1/4, 1/12। सबसे पहले क्या कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, क्योंकि ये पता होगा कि कभी भी अगर हम क्या करते हैं, कोई सा भी रेशियो लिखते हैं, ओल्ड बीएसआर, न्यू, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 हो जाएगा, 3 4 2 8। ठीक है, 4 3 1 3, और 12 1 1। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 8:3:1 हो गया। इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, कहा उसमें, उसने कहा कि एक्स रिटायर हो रहा है, पहला वाला बचा क्या, 3:1 बचा। तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। किस किस के बीच में, वाई और जेड के बीच।
ठीक है, बस इतना इस तरीके से करते जाना। ठीक है, अगले पार्ट में आ जाते, देखो क्या कह रहा है। अब यहां से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो कह रहा है एल एम एंड ओ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ठीक है, ओल्ड दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है, 3:2:2 दे रखा है। किस किस के बीच में, एल के बीच में, एम के बीच में और ओ के बीच में। एम रिटायर्ड, कौन रिटायर हुआ, एम रिटायर हुआ। ठीक है, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ। ठीक है, एम रिटायर हुआ है और उसका जो शेयर है किसको दिया गया है, एल और ओ के बीच में दिया है। कैसे करके दिया गया है, इक्वली दिया गया है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले तो यहां पे डालोगे एम रिटायर्ड, ठीक है, एंड हिज शेयर इज इक्वल टू 2/7। इतना उसका शेयर था। अब उसका शेयर इक्वली दिया गया दोनों को, किस किस को दिया गया, ठीक है, एम गेव टू एल और एम गेव टू ओ। कितना कितना देखो, 2/7 का कितना, 1/2, आधा दिया है उन्होंने, यही तो कह रहा है इक्वली बांटा, तो उसका इक्वली निकाल देंगे हम, 2/7 का 1/2 निकाल देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 1 2 7 2 14, 2 1 2 7 2 14। ठीक है, तो 2/14 और 2/14 उन्हें दे रखा है। देखो एडमिशन के टाइम पे क्या होता था ना, वो अपना शेयर मिलता था उसको। इसमें क्या कर रहा है, जो हम रिटायर हो रहा है उसका शेयर बाकी दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है। तो अब क्या, पहले जो एल और ओ का था कितना कितना था, 3/7 और 2/7 था, उनको और मिल जाएगा कितना, 2/14 और 2/14 मिल जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, यहां से क्या निकल जाएगा, एल्स न्यू पीएसआर, ठीक है, एल्स न्यू पीएसआर और ओज न्यू पीएसआर। ठीक है, एल का कितना था पहले, 3/7 था और ओ का 2/7 था, और इनको मिल गया, एम का शेयर इन दोनों को मिल गया ना, कितना कितना, 2/14 और 2/14। इन दोनों को प्लस कर देंगे, न्यू पीएसआर निकल जाएगा। ठीक है, 7 2 3 6 प्लस 2 दैट इज 8/14, और इसका 7 2 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6/14। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, कितना आ गया, एनपीएसआर 8:6 आ गया। किसी एक नंबर से काट लेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, न्यू पीएसआर क्या आ गया, 4:3 आ गया। किस किस के बीच में, एल और ओ के बीच। ठीक है, कितना आ गया, 4:3 आ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लो मैं इसमें से एक्स्ट्रा चीजें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें हटा दे रहा हूँ उसमें, जो भी मैंने मार्क कर रखी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, एक इसका ले लो, एक इसका ले लो। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब क्या, ओल्ड दे रखा है तुम्हें, कितना है, 4:3:2 दे रखा है। ठीक है, कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ, ये वाला रिटायर हो गया। एंड शेयर वॉज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। ठीक है, और उसका शेयर जो है 3:2 में लिया गया है, किसके द्वारा, ए और सी के द्वारा। ठीक है, डालेंगे यहां से, क्या डालेंगे, बी रिटायर्ड। ठीक है, एंड हिज शेयर इज, बी रिटायर हुआ है और उसका जो शेयर है कितना है, एंड हिज शेयर इज हाउ मच, 3/9। ठीक है, बी का शेयर जो था 3/9 था। अब क्या हुआ, बी अगर रिटायर हुआ, उसका शेयर लिया गया किसके द्वारा, ए और सी के द्वारा। तो क्या करेंगे हम, बी गेव टू ए। अब बी का जो शेयर था वो किसके पास गया, ए के पास गया। कितना गया, बी ने ए को दिया, कितना दिया, देखो 3/9 का, देखो ये कह रहा था ना 3:2 में दिया, 3/9 का 3/5 दिया उसने, और बी गेव टू सी 3/9 का 2/5। बी ने ए को दिया और बी ने सी को दिया। ठीक है, ये निकाल लो कितना कितना दिया, 3 3 9, 9 5 45, 3 2 6, 9 5 45। ठीक है, इतना इतना उन्होंने बी को, ए को और सी को दिया है। तो अब यहां से ए और सी का नया नया आ गया। ठीक है, ए इज न्यू पीएसआर और
सी इज न्यू पीएसआर। ठीक है, ए के पास पहले कितना था, ए के पास था 4/9 और सी के पास था 2/9, सी के पास था 2/9। इनको कुछ कुछ और मिल गया, बी गया तो इनको कुछ कुछ और मिल जाएगा ना। 9/45 और 6/45 इनको मिल गया, 9/45 और 6/45 इन लोगों को मिल गया। ठीक है, होल बाय 45, 9 5 4 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29/45 और इसमें होल बाय 45, 9 5 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16/45। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा कितना, 29:60। ठीक है, चेक कर लेंगे आंसर में, ये आ रहा है देखो 29:60। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लो इसका भी ले लेना। आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। बी रिटायर्ड, दोबारा से बी ही रिटायर हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड कितना है, ओल्ड है 1/2, 1/3 एंड 1/6। कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है, फिर क्या है, बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 5:3। बी रिटायर हुआ और उसका शेयर किसने लिया, किसने लिया, ए और सी ने लिया 5:3 में। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट डाल दोगे, क्या चीज डालेंगे, बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर टेकन बाय ए, ए के द्वारा कितना लिया, और सेम बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर टेकन बाय सी। ठीक है, ए के द्वारा कितना लिया गया, देखो 1/3 का कितना, 5:3 में कह रहा था तो 5/8 और इसने कितना 1/3 का 3/8, इतना इतना उसने दोनों को दिया है। ठीक है, 8 3 जा 24, 3 8 1 जा 8। ठीक है, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 8 3 जा 24। ठीक है, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, इतना इतना वो दे रहे। यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ए का न्यू आ जाएगा, एज न्यू, हाउ मच एज न्यू, 1/2 इसके पास था प्लस 5/24 इसको और मिल गया। वैसे ही यहाँ पे किसका न्यू आ जाएगा, सी न्यू आ जाएगा, कितना था सी के पास, सी के पास 1/6 था प्लस 3/24 इसको और मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका होल बाय 24 टू 12 1 जा 12 प्लस 5 12 और 5 17/24, यहाँ पे होल बाय 24 6 4 1 जा 4 प्लस 24 1 3 जा 3 7/24। ठीक है, तो यहीं पे लिख दोगे न्यू पीएसआर 17:7। ठीक है, ये आ गया देखो 17:7। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देख लो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, ओल्ड कितना दिया है हमें, 2:2:1 दिया है। वाई रिटायर्ड, कौन हुआ रिटायर, वाई बीच वाला रिटायर हुआ, एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय जेड, पूरा का पूरा शेयर किसने ले लिया, जेड ने ले लिया। तो यहां से क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो मतलब क्या, डायरेक्ट न्यू ही निकाल दोगे, क्यों, देखो न्यू निकाल देंगे कैसे, देखो जो तुम्हारा एक्स था, एक्स के लिए तो कितना है, एक्स के लिए हमारा 2/5 ही है। ठीक है, वाई तो चलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये तो आ गया एक्स का, फिर जेड का निकलेगा, वाई का कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई तो चलेगा। ठीक है, अब जेड का निकाल रहे हैं, जेड का कैसे, देखो 1/5 इसके पास था प्लस 2/5 जो तुम्हारा किसका था, वाई का था, वो पूरा का पूरा किसने ले लिया है, जेड ने ले लिया है, तो इसका कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा यहां से डायरेक्ट है तुम्हारा कितना, 2:3। पेपर में ऐसा कुछ नहीं सोचना कि कुछ अलग करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही करके आ जाना पेपर में भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अमन नमन एंड नील आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ओल्ड पीएसआर दे रखा है हमें कितना, 1:2:1 दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद नील रिटायर्ड, कौन रिटायर हुआ, नील रिटायर हुआ, मतलब कौन सा वाला, ये वाला रिटायर हुआ। ठीक है,
ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अमन। उसने क्या करा, 2/3 अपने शेयर का किसको दिया, अमन को दिया। ठीक है, यहां पे डालोगे नील गेव टू अमन। नील ने क्या करा है, अमन को दिया। अमन को कितना दिया, 1/2 1 3 4 1/4 का कितना, 2/3। उसने किसको दिया, अमन को दिया। 1 2 2 4 3 12। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ नमन। बाकी का जो बचा था वो नमन को दिया। ठीक है, रिमेनिंग शेयर गिवन टू नमन। तो कैसे करके निकलेगा, देखो नील के पास था कितना, 1/4 था, उसमें से 2/12 वो दे चुका है, जो बचा वो निकाल लोगे यहाँ पे, होल बाय 12। 4 3 1 3 -2 दैट इज 1/12। इतना उसने किसको दिया होगा, नमन को। ठीक है, बस निकाल लो यहां से। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा यहाँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमन। पहले कितना था अमन के पास, 1/4 था, और उसको 2/12 और मिल गया। 1/4 था, 2/12 और मिल गया। ठीक है, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नमन। नमन के पास कितना था, ये वाला है नमन का। ठीक है, 2/4 था और 1/12 उसको और मिल गया। ठीक है, इसको कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 4 3 1 3 +2 दैट इज 5/12। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, होल बाय 12। 4 3 2 6 +1 दैट इज 7/12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना, 5/7। ठीक है, चेक कर लो इसको, ये आ रहा है 5/7। बस इस तरीके से करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले का भी ले लेना। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। ठीक है, ये आज केवल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है हमसे, पी क्यू एंड आर एंड एस, चार पार्टनर्स है, पी क्यू आर और एस। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बता रहा है वो बता रहा है 4 3 2 और 1, मतलब कि ओल्ड पीएसआर दिया है कितना है, 4:3:2:1। ठीक है, फिर उसके बाद 31 मार्च 2022 को पी रिटायर्ड, कौन सा वाला, ये रिटायर हो गया। पी शेयर वॉज टेकन ओवर बाय क्यू आर एंड एस इन द रेशियो 1:2:3। इसका जो शेयर था वो 1:2:3 में दे दिया, किस किसको, क्यू को, आर को और एस को। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो पी गेव टू क्यू, अगली लाइन में पी गेव टू पी गेव टू आर, और पी गेव टू एस। पी दे रहा है, क्यू को दे रहा है, आर को दे रहा है और एस को दे रहा है। कितना कितना, देखो पी के पास था कितना, 4/10। 4/10 का कितना, 1/6। कैसे, 1:2:3, 1 2 3 और 3 6। ठीक है, तो 1/6 उसने क्यू को दिया, 4/10 का 2/6 उसने क्यू को दिया, वो सॉरी आर को, और 4/10 का उसने 3/6 किसको दिया, एस को दिया। यहां से ये पता चल जाएगा कितना कितना दिया, फिर उसको प्लस करके रख दो। ठीक है, 10 6 60, 4 1 4, 4 2 8, 10 6 60, और इसका 4 3 12 और 10 6 60। इतना इतना उसने क्यू आर और एस को दिया। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है हमें, इसके बाद डायरेक्ट न्यू पीएसआर निकालना है। सबसे पहले निकलेगा क्यू का, फिर न्यू पीएसआर ऑफ आर का, और फिर न्यू पीएसआर ऑफ एस का। ठीक है, क्यू आर और एस का निकलेगा, कितना कितना निकलेगा, पहले कितना था, क्यू आर और एस का निकालेंगे ना, पहले कितना था, 4 3 7 2 9 और 1 10, 3/10, 2/10 और 1/10। 3/10 था,
2/10 था और 1/10 था। अब इनको मिला कितना कितना वो प्लस कर दो इसमें, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4, 8 और 12 अपॉन 60। 4, 8 और 12 अपॉन 60। कर लो इसको। होल बाय 60 10 6 3 18 प्लस 4 8 4 18 4 22/60। इसका आ जाएगा होल बाय 60 10 6 2 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20/60। और इसका आ जाएगा होल बाय 60 10 6 1 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 और 6 18/60। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू पीएसआर आ जाएगा। किस किस का आ जाएगा, 22:20:80। ठीक है, किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो काट दो, 2 से कट रहे हैं, 2 11 जा 22, 2 10 जा 20, 2 9 जा 80। 11, 10 और 9 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है। चेक कर लेंगे, ये आ रहा है 11:10:9। ठीक है, कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलो देखो क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, चलो ले लेना, लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लो ये ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2 2/6 एंड 1/6। ओल्ड पीएसआर दे रखा है, कितना है, 1/2 2/6 और 1/6। ठीक है, कौन रिटायर हुआ, आर रिटायर हुआ, मतलब ये वाला रिटायर हुआ। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहले यहां तक का कर लो, इसके बाद का बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आर रिटायर हुआ और उसका शेयर जो लिया गया ना, कैसे लिया गया, 2:1 में लिया गया। तो यहां पे डायरेक्टली डाल देना क्या, आर गेव टू पी और आर गेव टू क्यू। आर ने पी को दिया और आर ने किसको दिया, क्यू को दिया। ठीक है, कितना कितना दिया, 1/6 का कितना, 2/3 दिया, और 1/6 का 1/3 दिया। इतना इतना उसने दे रखा। ठीक है, तो 1/6 का 2/3 और 1/6 का 1/3 उसने दिया है। ठीक है, निकाल लो इसको, 1 2 2 6 3 18 1 1 1 6 3 18। इतना इतना उसने दे रखा है। ठीक है, अब इतना इतना उसने दे रखा है, पहले यहां से इनका न्यू पीएसआर निकाल लो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, न्यू पीएसआर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का न्यू पीएसआर पहले कितना था इसके पास, पहले इनके पास था 1/2 और 2/6। 1/2, अच्छा पहले पी का ही डाल लो ना यहाँ पे, न्यू पीएसआर ऑफ पी आ रहा है। ठीक है, 1/2 था और उसके पास कितना था, 2/6 था। इतना ही था ना, न्यू पीएसआर ऑफ क्यू। ठीक है, 1/2 और 2/6 था, इनको मिल कितना कितना गया, इनको मिल गया 2/18 और 1/18। ठीक है, तो होल बाय 18, 2 9 1 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/18। और इसका होल बाय 18, 6 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/18। अभी के लिए जो तुम्हारा न्यू पीएसआर आया है पी और क्यू का, कितना है, 11:7 है। ठीक है, बट क्वेश्चन में देखो क्या चीज बोली है, वो पी क्यू और एस का बोल रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अब इसके बाद क्या हुआ है ना, इसके बाद एस इज एडमिटेड कह रहा हूं, एस इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। यहां से मतलब जो एडमिशन के टाइम पे हमने क्वेश्चन करे थे ना, तो अब ये थोड़ा सा वहां से मेल जोल खा रहा है। तो इस चीज को निकालेंगे। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अब एस को एडमिट करा, तो एस को अगर एडमिट करा तो अभी के लिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये अभी के लिए ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ एस एडमिटेड फॉर, कितने के लिए एस एडमिट हुआ है, 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे,
तो शेयर ऑफ 1/3 या शेयर ऑफ 1/4 शेयर गिवन बाय करके डालो, शेयर गिवन बाय पी इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है समझना यहाँ पे अच्छे से। कह रहा है 1/4 शेयर में एस एडमिट हुआ एंड 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी। यहां से पढ़ना दोबारा, रुकना हाँ अभी। देखो कह रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय पी। इस 1/4 का 1/3 पी के द्वारा दिया गया है, तो यही यहां पे करोगे। क्या करोगे, शेयर गिवन बाय पी 1/4 का 1/3, ठीक है। तो यहां से यह पता चल जाएगा 1/12 इतना किसने दिया, पी ने दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बचा था, ठीक है, रिमेनिंग शेयर निकालोगे पहले, कितना था टोटल 1/4 था, 1/4 का कितना 1/12 हम पहले दे चुके हैं, 1/12 माइनस कर दो तुम्हारे पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 4 3 1 3 -1 दैट इज 2/12, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वहां पे ये कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, ठीक है। तो पहले तो इतना दिया पी ने, अब फिर जो रिमेनिंग शेयर था ना वो भी इक्वली दिया है किसने, पी और क्यू ने। तो क्या डालोगे, शेयर गिवन बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू 2/12 का इक्वली निकालना है 1/2 कर दोगे, इज इक्वल टू 2 1 2 12 2 24 ईच पी और क्यू के द्वारा, दोनों के द्वारा 2/24 और 2/24 दोनों ने दिया होगा बाद में, ठीक है। तो अब ये यहां से क्या हो गया, एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसका शेयर और निकाल दोगे, तो क्या कर दोगे यहां पे, न्यू पी एस आर ऑफ पी, पी का निकालेंगे, न्यू पी एस आर ऑफ, एक तो पी का आ गया और किसका आएगा तुम्हारा, क्यू का आएगा, और न्यू पी एस आर ऑफ एस, पी क्यू और एस का रहेगा, ठीक है। अभी के लिए ओल्ड कितना था, 11/18 और 7/18 था, ठीक है। इसको तो हमने 1/4 में ही ऐड करा था, ठीक है। तो 11/18 और 7/18 था इनका। अब इनको इसके बाद कितना कितना दिया है इसने, देखो पहले तो इतना पीने दिया था तो इतना माइनस करोगे, -1/12 करोगे, यही हुआ है। फिर उसके बाद 2/24 फिर दिया दोनों ने, तो इसने भी 2/24 दिया और इसने 2/24, ये इस तरीके से क्या, अब बस डिनोमिनेटर सेम करके आंसर निकाल लो, ठीक है। 18 12 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 18 12 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, टू टू जा 4 3 जा 12 3 जा 36 36 2 जा 72, एलसीएम जो आएगा 72 आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कर लो, 18 4 11 4 जा 44 माइनस माइनस करेंगे यहां से, ठीक है, -12 6 1 जा 6 -24 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44 -6 -6 दैट इज 32/72, ठीक है। यहाँ पे भी 72 आ जाएगा, 18 4 7 28 -24 3 दूनी 6 दैट इज 22/72 आ जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 को डिवाइड कर लेंगे 18 से, तो कितना आ जाएगा 4, मतलब कितना 18/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में 72 और ऊपर क्या आ जाएगा 18, न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा हमारे पास
32, 22 और 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 32, 22 और 18। ठीक है, अभी इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक कॉमे की जगह यहाँ पे रेशियो लगाना। ठीक है, अभी इनका डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, अभी इनका ना डिनोमिनेटर सेम है, बट क्या है कि अभी ये नंबर काट सकते हैं, किसी एक नंबर से काट लो। 2 16 जा 32, 2 11 जा 22 और 2 9 जा 18। जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा कितना आएगा? 16:11:9 आएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे आंसर से। 16:11:9। इसके बाद अगर डाउट बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, आपकी जो क्लास 11th की क्लासेस रहती हैं वो 4 PM पर रहती हैं, और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती हैं वो 6 PM पर रहती हैं डेली। ठीक है, डाउट्स वगैरह के लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास। ठीक है, बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।